नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं कैलेंडर की तीसरी क्लास है ये हमारी। इससे पहले मैंने दो कैलेंडर की क्लास करा दी, जिसमें एक में सबसे बेसिक जो चीज़ बताई थी आपको कि किस तरीके से हमें कैलेंडर करना है और बेसिक क्या क्या होता है कैलेंडर में, ठीक है। उसके बाद हमने प्रैक्टिस कराई थी कि सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि डिफरेंट डेज पे पूछे जाते हैं, डिफरेंट मंथ पर पूछे जाते हैं, डिफरेंट ईयर्स पर पूछे जाते हैं और एग्जैक्ट डेट पर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें से हम दूसरी क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं, डिफरेंट डेज वाले क्वेश्चन कर चुके हैं और डिफरेंट ईयर्स वाले मंथ वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आज हम करेंगे डिफरेंट ईयर वाले क्वेश्चन और मिक्स वाले क्वेश्चन। कैसे कि डिफरेंट ईयर, डिफरेंट मंथ और डिफरेंट डेज मिक्स करके क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। उस तरीके क्वेश्चन करेंगे। फिर करेंगे हम एग्जैक्ट डेट वाले, कोई सी भी एग्जैक्ट डेट दे देगा आपको और पूछेगा कि आज का कौन सा दिन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2 जुलाई 1973 को अगर मंडे है तो बताइए 21 जुलाई 1973 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है, जिसमें देखिए ईयर्स तो क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, महीने भी समान है और डिफरेंट क्या दे दिया है, यहाँ पर डेट जो है आपको क्या दे दिया है, डिफरेंट दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते थे, मैंने आपको जो बताया था कि डिफरेंट डेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से क्या है, चाहे वो डिफरेंट डेज वाले हो, डिफरेंट मंथ वाले हो, डिफरेंट ईयर वाले हो, आपको क्या निकालना है, और डेज की संख्या निकालनी है। देखिए अगर महीने हैं, डेज हैं, तो डेज को काउंट करके उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर उसमें से क्या निकल के आ जाएगा हमारा ऑड डेज। ऐसे ही मंथ में से हमारा क्या निकल के आता है, ऑड डे। जो 31 का महीना होता है उसमें से कितने निकलते हैं, 3 ऑड डेज, क्योंकि 7 से कैंसिल आउट हो जाता है कितना, 28, तो कितने बचते हैं, 3। ऐसे ही 30 में से कितने बचते हैं, 2, और अगर 29 का महीना होता है तो उसमें से कितने बचते हैं, 1। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जुलाई पूछ रहा है, 1973 को दिया है मंडे, और 21 को पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितने दिन का डिफरेंट है, तो इन दोनों को 21 - 2 बराबर कितने निकल के आए, 19। अब 19 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने, 14, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितने बचेगा, 5। अब हमारे कितने ऑड डे निकल के आए हैं, 5 ऑड डे निकल के आए हैं, ठीक है। तो 5 ऑड डे निकल के आए तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 5। तो 5 प्लस करने पर यहाँ पर क्या आएगा, मंडे है, और 5 प्लस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है। अब ये तो पिछली क्लास का क्वेश्चन है। अब लेते हैं डिफरेंट ईयर पर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 अक्टूबर सन 1957 को अगर फ्राइडे है तो बताइए 19 अक्टूबर सन 1962 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्या कह रहा है, 19 अक्टूबर सन 1957 को अगर फ्राइडे है तो बताइए 19 अक्टूबर सन 1962 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर मंथ वही है, डेट वही है, लेकिन डिफरेंस किसका है, वो है ईयर्स का, ठीक है। यहाँ पर 1957 और यहाँ पर 1962, यानी उसी तारीख को 1962 में कौन सा दिन होगा। मैंने आपको बताया था अगर कहीं सिंपल ईयर होती है तो वहाँ पर अगर उसी तारीख को पूछते, जैसे 1 जनवरी 2013 को अगर मंडे है तो बताइए 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर है तो क्या होगा, फिर 1 प्लस होगा, कि अगर मंडे है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अगर लीप ईयर है तो वहां पर कितने होते हैं, 2 प्लस होते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो मेरी जरूर देखिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब हम किस तरीके से करेंगे, देखिए इस तरीके से करना है बेसिक तरीके, तो कि 19 अक्टूबर सन 1957 को अगर फ्राइडे है तो अब धीरे धीरे जाएंगे। देखिए 19 अक्टूबर सन 1958, फिर 19 अक्टूबर सन 1959। अब इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो फ्राइडे से क्या हो जाएगा, सैटरडे। फिर से सिंपल ईयर है तो क्या हो जाएगा, फिर से +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संडे। फिर 1960 लीप ईयर आ गए तो 2 प्लस हो जाएंगे संडे में, तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। और फिर 61 में फिर क्या आ गई, सिंपल ईयर आ गई, फिर से +1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, +1, और यहाँ पर क्या हुआ है, +2 +1 ट्यूसडे के बाद में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा।
ठीक है। फिर 62 को क्या हो जाएगा, फिर से +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा थर्सडे। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, थर्सडे निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा बृहस्पतिवार आंसर निकल के आया। देखिए कितने प्लस हुए हैं, 1 2 और 2 4 5 6। हम इसमें डायरेक्ट अगर +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे था तो उससे पहले क्या आ जाएगा, थर्सडे निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके से अगर हम इन्हें लिखेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और टाइम अधिक लगेगा। लेकिन हमें किस तरीके से शॉर्ट में करना है इस तरीके को, ये डिफरेंट ईयर वाले क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्ट करना है। देखिए हमें क्या है, ऑड डे निकालने हैं, बस सिर्फ ऑड डे पता है और हमें पता होता है कि हर सिंपल ईयर में कितना होता है, 1 होता है, और लीप ईयर में कितना होता है, 2 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी डेज होगा, जैसे फ्राइडे है, फ्राइडे में प्लस कर देंगे कितना, अगर यहाँ पर 57 और 62 पूछ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर यहाँ पर 62 होता और 57 पूछता तो क्या करते, माइनस करते। ठीक है, प्लस करेंगे कितने, टोटल ईयर्स का डिफरेंस, तो यहाँ पर कितना था 1962 माइनस 1957, एक तो ये। ठीक है, प्लस और इसमें लीप ईयर लेंगे, जितने भी लीप ईयर इसमें आए होंगे। ठीक है, यानी दोनों साल का क्या लेंगे, डिफरेंस और प्लस उसमें लीप ईयर। देखिए तो फ्राइडे प्लस पहला क्वेश्चन है, इस वजह से आपको टाइम लग सकता है। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 प्लस लीप ईयर की संख्या कितनी होगी वो आपको काउंट करनी होगी। तो 62 के बाद में पहला लीप ईयर कब आएगा, 64 आएगा, फिर 68, लेकिन 57 के बाद में कितना आएगा, पहला 60 आएगा और 60 के बाद में 64 आएगा, लेकिन 62 तक ये पूछ रहा है तो कितना आएगा, 1 लीप ईयर आएगा। तो एक लीप ईयर ये हो गया, तो कितना होगा टोटल, 5 हो गए। तो 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, थर्सडे निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। देखिए ऐसे ही क्यों करते हैं, देखिए यहां पर टोटल कितनी डिफरेंस है, 5 साल का डिफरेंस है, और यहां पर डेज कितने निकल के आ रहे हैं, 6। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक लीप ईयर उसमें काउंट है। ठीक है, अगर सभी का एक एक दिन ले लिया जाए तो टोटल डिफरेंस कितना है, 5, और सभी के दिन कितने हो जाएंगे, 5। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा दिन होगा वो क्यों आएगा, वो लीप ईयर की वजह से। तो हम यहां पर क्या ले लेते हैं, एक्स्ट्रा लीप ईयर उसमें प्लस कर देते हैं, यानी दोनों का डिफरेंस ले लीजिए प्लस उसमें लीप ईयर्स जोड़ दिए, उतना ही कितने होंगे, ऑड डेज होंगे। अगर 7 से अधिक आते हैं तो उन्हें डिवाइड करके जितने ऑड डे निकल के आएंगे वो उसमें प्लस या माइनस कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि 12 जुलाई सन 1661 को मंडे है तो बताइए 12 जुलाई सन 1667 को कौन सा दिन होगा। 12 जुलाई सन 1961 को क्या होगा, मंडे, तो बताइए 12 जुलाई सन 1967 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस डेज का है, मंथ का है, नहीं है किसका है, ईयर्स का है। यहाँ पर छोटी ईयर्स दी हुई है और आगे वाली ईयर्स पूछी है, यानी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, मंडे प्लस करना है। कितना प्लस करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है, कितना प्लस करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए ये तो 1600 और 1600, यहाँ पर क्या है 67 और यहाँ पर क्या है 41। ठीक है, यानी कितने बचे 26 प्लस, अब लीप ईयर लेंगे तो लीप ईयर कितने हैं, अब 41 के बाद 67 तक कितने लीप ईयर आएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 44, 44, फिर 48, फिर 52, 56 और 60 और 64, कितने आए, 6 लीप ईयर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, यानी टोटल कितने ऑड डे निकल के आएंगे, 32। ठीक है, 32 में से फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर हमारा निकल के 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 28 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मंडे प्लस 4, तो 4 प्लस करेंगे मंडे में तो क्या आ जाएगा हमारा, फ्राइडे। आंसर क्या निकलेगा आपका, फ्राइडे इज राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर पिछली वाली ईयर्स दे देगा और पहली वाली पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में दिया है यदि 12 जुलाई सन 1954 को ट्यूसडे है तो बताइए 12 जुलाई सन 1931 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 जुलाई सन 1954 को ट्यूसडे है तो बताइए 12 जुलाई सन 1931 को कौन सा दिन होगा। अब क्या है, पहली वाली ईयर्स दे रहा है और बाद वाली पूछ रहा है। ठीक है, यानी जो निकल चुकी है वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे यहाँ पर कितने में, ट्यूसडे में। तो ट्यूसडे में माइनस करेंगे कितना, इन दोनों का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 31 से 54 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23। कितना निकल के आया, 23 प्लस इसमें लीप ईयर देखेंगे। देखिए 31 के बाद में लीप ईयर्स की संख्या काउंट करेंगे तो पहली कौन सी आएगी, 32। ठीक है,
32 होगी, फिर उसके बाद 36, फिर 40, फिर 44, फिर 48, फिर 52। कितनी आए टोटल? 6 लीप ईयर आए, तो 6 इसमें प्लस कर देंगे। अब यहाँ से देखिए ऑड डेज निकाल लीजिए, कितने हो गए यहाँ पर ये टोटल। देखिए अगर इसमें से ऑड डेज निकालेंगे तो 7 से कैंसिल आउट, 21 हो गया, तो यहाँ पर 2 निकल के आए और 6 ये, तो 6 ये और 1 इसमें से चला जाएगा 7, तो कितना बचा? 1। तो ट्यूजडे में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका निकल के? मंडे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिया है 17 जुलाई सन 1945 को ट्यूसडे है, तो बताइए 23 अक्टूबर सन 1965 को कौन सा दिन होगा। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया है? 17 जुलाई सन 1945 को दिया है ट्यूसडे, तो 23 अक्टूबर सन 1965 को क्या पूछ रहा है। देखिए अब तक क्या था, सिर्फ डिफरेंट ईयर्स वाले क्वेश्चन आ रहे थे, डिफरेंट मंथ वाले क्वेश्चन आ रहे थे, या डिफरेंट डेज वाले। बाकी के दोनों चीज क्या थे? एग्जैक्ट वही था। लेकिन यहां पर क्या है? डिफरेंट ईयर्स भी है, डिफरेंट मंथ भी है और डिफरेंट डेज भी है। यानी क्या करके दे देगा? सबको मिक्स करके दे देगा, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरीके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। इसे पहले हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पहले हम बेसिक तरीके से सीखेंगे कि हम इसे 2 पार्ट क्यों कर सकते हैं, ऐसा ही क्यों कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम छोटी सी जगह में ही कर सकते हैं, मात्र सेकंडों में। ठीक है, तो पहले अगर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैसे? जैसे हम पहले करते आ रहे थे कि 17 जुलाई सन 1945 को अगर ट्यूसडे है तो हम निकाल के लाएंगे कि 17 जुलाई सन 1965 को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 17 जुलाई सन 1945 दिया हुआ है हमारे पास ट्यूसडे, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? 17 जुलाई सन 1965 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सन 1965 को कौन सा होगा दिन? ट्यूसडे प्लस, अब इसमें कितने प्लस कर देंगे? दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 20 प्लस, अब दोनों का डिफरेंस और लीप ईयर, तो यहां पर 20 प्लस लीप ईयर कितने हो जाएंगे इसके बीच में? यहां से सबसे पहला लीप ईयर होगा 48, 52, 56, 60 और 64। कितने हो गए? 5 लीप ईयर्स हो गए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितने हो गए? 25, और 25 में से हमारे ऑड डे निकालेंगे तो कितने निकल के आएंगे? 4। तो ट्यूसडे प्लस 4। अब 4 इसमें ट्यूसडे में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? यानी ट्यूसडे के बाद में क्या आएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फ्राइडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? फ्राइडे। 4 प्लस करने पर क्या आ जाएगा? सैटरडे आएगा। 4 प्लस करना है ना, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो हमारा क्या आ जाएगा? सैटरडे इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब एक तो ये पार्ट्स हो गया। अब क्या निकल के आया हमारा? 17 जुलाई सन 1965 निकल के आ गया। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? 17 जुलाई सन 1965 निकल के आ गया क्या? सैटरडे। अब हमें निकालना क्या है? 23 अक्टूबर सन 1965। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? अब ये डिफरेंट मंथ और डिफरेंट डेज वाला क्वेश्चन है, यानी जो मिक्स, यानी इससे पहले वाली जो क्लास में कराए थे वो बन गया। तो उसे कैसे करते थे? सारे के सारे मंथ लिखेंगे, जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। देखिए जुलाई कितने की होती है? 31 की। 31 में से 17 दिन पहले निकल चुके हैं, कितने बचे? 14। और 14 में से अगर ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 निकल के आएंगे। ठीक है, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जुलाई के बाद अगस्त कितने का होता है? वो भी 31 का ही होता है, तो उसमें से ऑड डेज की संख्या कितनी निकल के आएगी? 3। सितंबर 30 का होता है, तो ऑड डेज की संख्या 2 निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ 23 है, 23 अक्टूबर है, तो अक्टूबर में 23। अब 23 में से अगर ऑड डे निकालेंगे तो 7 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 7, तो 7 फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास ऑड डेज कितने बचेंगे? सिर्फ 0 बचेंगे। तो अगर हम इसमें 0 प्लस करेंगे तो वही आएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? सैटरडे इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके किया है, लेकिन अब इसे ही हम शॉर्ट में करेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 13 अप्रैल सन 1725 को अगर संडे है तो बताइए 19 अगस्त सन 1743 को कौन सा दिन होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 13 अप्रैल सन 1725 को अगर संडे है तो बताइए 19 अगस्त सन 1743 को कौन सा दिन होगा। तो अब इस कंडीशन में हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था।
सबसे पहला पार्ट कौन सा कि हमें निकाल के लाना, अगर ये 13 अप्रैल सन 1725 है तो हम निकालेंगे 13 अप्रैल सन 1743, ठीक है। तो सन 13 अप्रैल सन 1743 निकालने के लिए क्या करेंगे, संडे में प्लस करें। देखिए किस तरीके से सॉर्ट करना है, ये आपको संडे लिख लिया। संडे में कितना प्लस करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखिए इसमें से माइनस करेंगे इसे तो कितना निकल के आया कि 3 2 8 18 निकल के आया, ठीक है। 18 प्लस लीप ईयर्स की संख्या कितनी निकल के आएगी, तो सबसे पहली लीप ईयर्स कब होगी 28, ठीक है। 28 के बाद में 32, 36, 40 कितनी निकल के आए, 4 लीप ईयर निकल के आए। तो टोटल कितने हो गए 22। तो यानी 22 अगर 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो संडे में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मंडे। अब यहाँ पर क्या है 13 अगस्त सन 1743 को निकल के आ गया मंडे। अब हमें निकालना है कितना 19 अगस्त सन 1743 को, ठीक है। अब कितना डिफरेंस रहा है इन दोनों के बीच में, ये मंथ का कुछ मंथ का, तो वो लिख लेते हैं। मंथ कितने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। मार्च अप्रैल में कितना होता है 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में से अगर 13 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 17, और 17 में से अगर ऑड डेज की संख्या निकालें तो 14 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 31 दिन का, अप्रैल के बाद मई 31 का होता है तो उसमें से 3 निकल के आएंगे। मई के बाद में जून 30 का होता है 2 निकल के आएंगे। जुलाई 31 की 3 निकल के आएंगे। अगस्त 31 का, लेकिन 31 नहीं, कितना सिर्फ 19 अगस्त तक, तो 19 में से अगर 7 से कैंसिल आउट करें कितना 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 5। अब इसमें से 7 के पेयर्स हटा देंगे तो 5 और 2 7, ये गए, कितने बचे 9, और 9 में से 7 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 2। हमारे पास ऑड डेज की संख्या कितनी निकल के आएगी 2 निकल के आई है, तो 2 फिर से इसमें मंडे में प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा +2, तो क्या आ जाएगा वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 प्लस करने पर ये हमारा निकल के आया आंसर। और भी सॉर्ट करेंगे लेकिन अगले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 13 अक्टूबर सन 1145 को यदि ट्यूसडे है तो बताइए 19 मई सन 1121 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब क्वेश्चन और भी लेंथी बना दिया उसने। कैसे कि पहले वाला यानी जो साल आगे निकल चुका है वो दिया हुआ है और पीछे वाला साल पूछ रहा है, लेकिन साल का भी डिफरेंस है, मंथ का भी डिफरेंस है। वो भी क्या है, पहले वाला मंथ दिया यानी बाद वाला मंथ दिया है और पहले वाला पूछ लिया है, ठीक है। फिर वहां पर डेट में भी क्या है डिफरेंस है, ठीक है। यानी यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसे सॉल्व करना है हमें, बहुत से जल्दी सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्यूसडे में से माइनस करना होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, बड़ी यानी जो साल निकल चुकी है वो पूछ रहा है, नहीं सॉरी हाँ वो पूछ रहा है जो साल निकल चुकी है, और जो आगे आने वाली है वो क्या है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ट्यूसडे में क्या करेंगे माइनस करेंगे। ट्यूसडे में माइनस कितना पहले कर लेते हैं। अगर यहाँ पर कितना दिया है 13 अक्टूबर सन 1145 दिया है हुआ है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले हम 13 अक्टूबर सन 1121 निकालेंगे, ठीक है। तो सन 1121 निकालेंगे तो माइनस करेंगे कितना, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 24, कितना आएगा 24 ही आएगा ना, हाँ। और लीप ईयर्स की संख्या कितनी आएगी, देखिए 21 के बाद में सबसे पहले 24 के बाद में 28, 32, 36, 40 और 44, ठीक है। कितनी आ गई 6 संख्या, तो 6 लीप ईयर आ गई हमारी। टोटल कितनी होंगी 30। अब 30 में से अगर ऑड डेज निकालें तो कितने निकल के आएंगे 2, ठीक है। 2 निकल के आएंगे, 2 इसमें से माइनस कर देंगे ट्यूसडे में, तो क्या आ जाएगा संडे आ जाएगा। अब हमारा संडे निकल के आ गया कितना 13 अक्टूबर सन 1121 को क्या निकल के आया संडे। अगर हमें पूछना क्या है 19 मई सन 1121 पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें 19 मई
सन 1121 पूछ रहा है। तो अब इसमें से फिर क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, क्योंकि ये मंथ जो है वो कौन सा दिया है, अक्टूबर दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, मई पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर टोटल मंथ लिख लेते हैं पहले, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, देखिए मई कितने की होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 की होती है। 31 में से अगर 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 31 में से 19 जाएंगे तो हमारे पास बचे 12। अब 12 में से अगर ऑड डेज निकालें तो 7 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 बचेंगे। डायरेक्ट आपको इतना कैलकुलेशन दिमाग में ही करनी है। मंथ आपका 30 दिन का है, उसमें से माइनस किए अगर आपने 19 तो कितने बचे, 12, और 12 में से अगर ऑड डेज निकालें तो 7 उसमें से निकल जाएगा, कितना बचेंगे, 5 ऑड डेज निकल के आगे। मई के बाद में जून 30 का होता है तो उसमें से ऑड डेज 2 आ गए। जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, और अक्टूबर कितना है इसमें, 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर में से अगर ऑड डे निकालें तो कितने निकल के आएंगे, 7 निकल के 6 बचे। ठीक है, ये हमने निकाल लिए ऑड डे। अब इसमें से क्या कर देंगे हम, 7 की पेयर्स कैंसिल कर देंगे, तो 5 और 2 7 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14। तो 14 क्या है, 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो फिर हमारे ऑड डेज की संख्या कितनी निकलेगी, 0। अगर 0 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, संडे हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद अब हम देखेंगे क्या, एग्जैक्ट डेट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब ये भी हो गया, इसके साथ साथ हमने मिक्स करके भी देख लिए। अब हम देखेंगे एग्जैक्ट डेट वाले। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम एग्जैक्ट डेट वाले क्वेश्चन। तो देखिए एग्जैक्ट डेट वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे उसने पूछ लिया कि 26 मार्च सन 1945 को कौन सा दिन रहा होगा। अब उस दिन कौन सा दिन होगा हम कैसे निकाल सकते हैं, या हमारा जन्मदिन हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा दिन था। तो वह हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुछ बातों को यहाँ पर याद रखना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना है। मैंने पूरा का पूरा जो चैप्टर है कैलेंडर क्या कराया आपको, सिर्फ एक ही मेथड से कराया है, किससे, ऑड डे निकाल के। ठीक है, ऑड डे निकालना सीख लीजिए और उसके बाद आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी भी बुक से कोई सा भी क्वेश्चन आप उठाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए अब एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको एक जो हमारा वीक होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब देखिए अब इसको हम क्या है, ऑड डेज में मार देते हैं। अगर एक ऑड डेज निकल के आएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट में सिर्फ यही करना है कि अगर एक ऑड डे निकल के आया तो आपका क्या होगा, मंडे होगा। अगर 2 निकल के आए तो ट्यूसडे होगा, 3 तो वेडनेसडे। इसी तरीके से आप इन सभी को याद कर लेंगे। ठीक है, 6 अगर 0 ऑड डे निकल के आया आपका तो वहां पर क्या होगा, संडे होगा। 0 या 7 भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 7 तो फिर 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा 0 ही ऑड डे निकल के आएगा। ठीक है, उसमें कंडीशन में क्या होगा, संडे निकल के आएगा। उसके साथ साथ मैंने और भी कुछ पहले बताया था, वो भी आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो 100 साल होते हैं, 100 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी निकल के आती है, तो वो 5 निकल के आती है। अगर 200 सालों में काउंट किया जाए तो 3 निकल के आती है। सब मैंने डिटेल में समझाया इससे पहली वाली वीडियो में, तो वहां पर आप देख लीजिए। अगर 300 साल में देखेंगे तो 1 आएगा, और 400 साल में होगा तो 0 आएंगे। ठीक है, फिर अगर 500 होगा तो फिर से 5, फिर से 3, फिर से 1, फिर से 0। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो रिपीटेशन होती है वो कितने साल बाद होती है, 400 साल बाद। डेज की जो रिपीटेशन होती है वो कितने साल बाद होती है, 400 साल बाद। अगर आज मंडे है तो 400 साल बाद फिर जो भी दिन आएगा फिर वो मंडे से स्टार्ट होगा, और वही दिन पढ़ेंगे जो 400 सालों में पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 401 से जो भी डेज दिए हैं 800 तक, और वही 1 से लेकर के 400 तक थे, तो वही सन 401 से लेकर के सन 800 के लास्ट तक होंगे वही दिन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर 801 से देखा जाए तो वो कितने तक होंगे, 1200 तक। ठीक है, यानी ये रिपीटेशन होते हैं। ऐसे अगर यहाँ पर देखा जाए 1201 से लेकर के 1600 तक, और 1601 से लेकर के 2000 तक, सन
2000 तक। कितनी बार अब आज तक रिपीटेशन हो गया है? वो हो गया 5 बार। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हमारा ये 0 ऑड डेज निकल के आया है, तो यहाँ पर 400 से अगर 800 के बीच में पूछता है तो हम क्या कर देंगे, 400 तो हटा देंगे, और वहाँ पर क्या है फिर जो साल बचेंगे उनका हम कैलकुलेशन करते हैं। वहाँ तक हमारा ऑड डेज की संख्या क्या होती है, 0 होती है। फिर 800 तक क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर 1200 तक 0 हो जाती है, 1600 तक, फिर 2000 तक। अगर वहाँ पर 2000 के बाद में यानी 2016 पूछ रहा है, 2016 में बताइए कि 26 जनवरी को क्या होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए 2000 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑड डेज की संख्या कितनी है, 0। तो हम सिर्फ काम कितने पर करेंगे, 16 सालों पर काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे करता हूँ, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। बस आपको मुझे बताना था कि ये रिपीटेशन होता है सिर्फ 400 साल बाद, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले इसे तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे, पहले तो 400 के पेयर्स में तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 1945 है, इसमें से 400 कितने पेयर्स बनेंगे, तो अगर 400 से इसमें डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 400, यानी 1600 तो जो है वो अलग कर सकते हैं हम, जो 400 के पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 300 साल अलग कर देंगे, क्योंकि 1900 है तो 300 साल अलग कर दिए, ठीक है। कितने, 1900 हो गए। 1900 के बाद 4500, तो ये 45 ईयर्स। अब ये 45 ईयर्स कंप्लीट तो हुई नहीं है, क्योंकि 26 मार्च सन 1945, यानी जो सन 1945 चल रहा है वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट ईयर्स की संख्या कितनी आएगी, 44 आएगी, यानी 45 निकल के आएगी। फिर उसके बाद अब यहां पर कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर लीप ईयर्स की संख्या निकालेंगे कि सन 1900 से लेकर के सन 1945 तक कितने लीप ईयर्स रहे होंगे। तो देखिए सन 1904 रहा होगा, सन 1908 रहा होगा, 12 रहा होगा, फिर 16 इस तरीके से रहा होगा, यानी 4 के क्या है, मल्टीपल में होंगे, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल में तो हम सीधे यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो 11 क्या रही होंगी, यहाँ पर लीप ईयर्स रही होंगी। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर कुछ है, ये मंथ लिख के होंगे मार्च तक, तो वो सारे के सारे मंथ लिख लेंगे। फिर उसमें से निकाल लेंगे हम ऑड डेज। तो ऑड डेज यहाँ तक तो 0 होंगे, यहाँ तक 3 पर कितना आ जाएगा, 1, और 44 में ऑड डेज की संख्या 44 होती है सिंपल ईयर्स में। तो यहाँ पर 44 में से कितने बचेंगे, 42 कैंसिल आउट होएगा, 2 बचेंगे, और 11 में से कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और फिर जो भी मंथ होंगे उसमें से कुछ ऑड डे बचेंगे। फिर हम इस तरीके से आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अब इसे हमें ऐसे लेंदी नहीं बनाना है, हमें कुछ बात याद रखनी है। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला सा लिखा देता हूँ, देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले लिखनी है सेंचुरी लीप ईयर, आप इसे लिख लीजिए सेंचुरी लीप ईयर। इसमें कितनी कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है वो यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस सेंचुरी ईयर्स जो 100 साल हैं वो कितनी सेंचुरी ईयर यहाँ पर कितनी है वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ईयर्स लिखेंगे, कौन सी ईयर्स, कंप्लीट ईयर्स, कौन सी, कंप्लीट ईयर्स, ठीक है। कंप्लीट ईयर्स लिखनी है आपको, कंप्लीट ईयर यानी सन 1945 दिया है तो सन 45 नहीं लेनी है, कितनी लेनी है, 44, यानी एक कम करके लेंगे। क्यों, क्योंकि वो साल तो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट ईयर के बाद में फिर लेना है यहाँ पर लीप ईयर्स की संख्या। अब यहाँ पर सर लीप ईयर्स की संख्या ले रहे हैं, क्योंकि हमने कंप्लीट ईयर तो ले ही ली है, फिर हम लीप ईयर्स की संख्या क्यों ले रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल ईयर्स में, एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक लीप ईयर्स में कितने होते हैं, 2। अगर सारे के सारे ईयर्स को हम काउंट किया जाए, उसमें लीप ईयर्स भी हैं और सिंपल ईयर्स भी हैं, और सबका हमने क्या ले लिया, एक डेज ले लिया, यानी एक डेज ले लिया, ठीक है। फिर वहां पर कुछ डेज तो हमारे बचे होंगे, कुछ ऑड डेज बचे होंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर लीप ईयर एक्स्ट्रा है। तो लीप ईयर्स के कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो फिर हम उन लीप ईयर्स की संख्या और काउंट कर लेंगे, तो वहां पर हमारा क्या आ जाएंगे, सारे के सारे ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीप ईयर इसी वजह से लेते हैं। फिर उसके बाद में प्लस, अब क्या लेंगे, यहाँ पर मंथ लेते हैं। जितने भी मंथ्स होंगे उनकी हमारे जो ऑड डे निकल के आएंगे वो यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और जितने भी ऑड डे निकल के आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हमारा ऑड डे 1 निकल के आया तो मंडे हो जाएगा, 2 निकल के आया तो ट्यूसडे हो जाएगा, 5 निकल के आया तो फ्राइडे हो जाएगा, अगर 0 निकल के आया तो संडे हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सेंचुरी लीप ईयर 1600 प्लस सेंचुरी ईयर 300, कंप्लीट ईयर्स लिख लेना वहां पर, कंप्लीट ईयर्स कितने आ गए, 44। लीप ईयर्स की संख्या कितनी आ गई, 11, अभी 4 से डिवाइड करके देखा था, प्लस अब मंथ्स में कौन कौन से, देखिए मार्च तक पूछ रहा है तो जनवरी, फरवरी और मार्च,
3 महीने तक है। अगर 8 महीने होंगे तो 8 महीने को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जनवरी 31 की होती है ऑड डेज की संख्या 3 निकल के आई है, प्लस फरवरी सन 1945 है यानी सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर में कितने की होती है? फरवरी 28 की होती है, तो यहाँ पर 0 आएंगे ऑड डेज। अच्छा मार्च कितने की है? 26, यहाँ पर 26 मार्च पूछ रहा है, तो 26 मार्च। अब 26 में से ऑड डेज निकालेंगे तो कितने निकल के आएंगे? 5। क्यों? क्योंकि 21 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑड डेज की संख्या निकालें तो कितनी निकल के आई? यहीं पर काट दीजिए। अगर यहाँ ऑड डेज की संख्या निकालें तो कितनी आएगी? 0। 300 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? आपको पता होती है कितनी होती है? 1, ठीक है। अब 44 को कैंसिल आउट कर दीजिए 7 से, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 2, क्योंकि 42 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 21 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, यहाँ पर 3 और 5, ये इनमें से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से 7 के पेयर और भी काट देंगे, तो देखिए 3 और 4, 7 है, ये भी हट जाएंगे, प्लस देखिए 5 और 2, 7 ये भी हट जाएंगे। कितने बचे हमारे पास? सिर्फ एक ऑड डेज निकल के आया। एक ऑड डेज का मतलब हमारा दिन कौन सा होगा? मंडे। कौन सा दिन रहा होगा? मंडे। यानी 26 मार्च सन 1945 को कौन सा दिन रहा होगा? तो वो दिन रहा होगा आपका मंडे, ठीक है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था? अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए डेट एग्जैक्ट। क्या डेट थी? तो आपको पता है? नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ। 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 को जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट डेट निकालनी है कि यहाँ पर कौन सा दिन आएगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। वही तरीका कि सेंचुरी लीप ईयर्स हटा दीजिए, 0 ही आता है वहां से, तो चलिए उसके बाद सेंचुरी ईयर कितनी बची? चलिए लिख लेते हैं एक बार। 1600 प्लस सेंचुरी ईयर कितनी है? 200, 1800 हो गए। अब कितनी बची? 69। अब क्या लेना है? कंप्लीट ईयर्स, तो 68 आ जाएंगे हमारे क्या? कंप्लीट ईयर्स, प्लस लीप ईयर्स की संख्या कितनी आ जाएगी? तो देख लीजिए यहाँ पर 4 से डिवाइड करके कितनी आएगी? 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगा? 4 1 4, 4 7 28, यानी 17 निकल के आएगा। 17 चौक 68, यानी ठीक है कितना निकल के आया? 17 लीप ईयर्स निकल के आए डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ पर क्या लेंगे? मंथ, तो कितना लेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। तो जनवरी में कितना निकल के आया? 3, फरवरी में सिंपल ईयर है 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर कितने को? 2 अक्टूबर को, तो 2 यहाँ पर ये निकल के आ गया, ठीक है। आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। देखिए बहुत ही जल्दी से जल्दी निकलेगा। क्या है इसमें से? 7 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से करते हैं। देखिए इनका क्या आ गया? 0। 200 साल में कितने होते हैं? 3 ऑड डेज होते हैं, तो 3 निकल के आया। अब 68 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 बार चला जाएगा, 7 नाम 63, यानी 63 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। फिर 7 से अगर यहाँ पर काटे तो 7 दूनी 14, तो कितने बचे? 3 बचे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल कर देते हैं कि 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल हो गए। 3 और 2 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर कितने बचे? 3 3 6 और 3 9 यहाँ पर बचे। और यहाँ पर कितने बचे हैं? 3 और 3 6 और 5 11 यहाँ पर बचे। तो टोटल कितने हो गए? 9 और 11 कितने आ गए? 20, ठीक है। कैंसिल करना चाहें यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं? 3 3 6 और 3 9, यहाँ पर कितने बचे? 2 बचे 9 में से, और ये 2 और 5 कितने हो गए? कैंसिल हो गए। अब कितने बचे? 6। या डायरेक्ट आप 20 लिख देंगे तो 20 में 7 से करेंगे 14 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 6। हमारे ऑड डेज की संख्या कितनी निकल के आई है? 6। और 6 का मतलब कौन सा दिन होता है? सैटरडे। तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? सैटरडे को हुआ था, ठीक है, सैटरडे।
अच्छा, एक और क्वेश्चन कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त सन 1947 को। तो निकालिए एग्जैक्ट डेट। 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन होगा, बताइए जल्दी से जल्दी। 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था? तो देखिए निकाल लेते हैं। सेंचुरी लीप ईयर्स 1600 प्लस कितना है 300, 1900 हो गए, प्लस 47 है तो एग्जैक्ट डेट कितनी निकल के आएगी 46। कंप्लीट ईयर कितनी निकल के आएंगी 46, प्लस अगर यहाँ से निकालें लीप ईयर्स की संख्या तो कितनी निकल के आएगी 11। चलिए 11 आगे, प्लस अब मंथ्स की। तो मंथ में देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। फरवरी में 3, मार्च में जनवरी में 3, फरवरी में 0 क्योंकि सिंपल ईयर है, मार्च में फिर से 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त कितना है 15 अगस्त। तो 15 में से 1 आ गया। ठीक है, जल्दी से जल्दी करना है। अब देखिए यहाँ तक क्या आया 0 आया। 300 साल में कितना होता है 1 होता है। 46 में अगर 7 से कैंसिल आउट करें तो कितना आ गया 42 गया, कितना बचा 4, और यहाँ पर 11 में से कितना बचा 4। ठीक है, अब ये हमने बिल्कुल सिंपल काट दिया। अब देखिए 3 और 4 7, 4 और 3 7 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 2 और 2 4 और 3 7, यहाँ पर कितने बचे 4 और 1, यहाँ पर कितना बचा टोटल 5, यानी 5 का अर्थ है हमारा कौन सा दिन था फ्राइडे। तो हम कौन से दिन आज़ाद हुए थे, फ्राइडे दिन वाले आज़ाद हुए थे। ठीक है, फ्राइडे था उस दिन जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए आज की एक एग्जैक्ट डेट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आज की डेट निकाल लेंगे तो हमें पक्का पता चल जाएगा कि ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल कारगर है और बिल्कुल सही है, क्योंकि आज का जो डे है वो बिल्कुल फिक्स निकल के आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो डेट है वो कौन सी है? आज की डेट है 18 अप्रैल 18 अप्रैल सन 2020। चलिए निकाल लीजिए। तो 18 अप्रैल सन 2020 को निकालना है। अब देखिए 20 को निकालना है तो 400 की कंप्लीट जो सेंचुरी लीप ईयर्स है वो कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर 2000 आ जाएंगी, बहुत ही जल्दी निकल सकता है। और कंप्लीट ईयर्स की बात करें तो कितनी आ जाएंगी 19 आ जाएंगी। कितनी आ गई 19। अब 19 में से अगर हम लीप ईयर्स देखें तो कितनी कौन कौन सी रही होगी? एक तो सन 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020। लेकिन 2020 को हम किस में, अभी तो 2020 कंप्लीट नहीं हुई है, उसे तो हम किस में ले लेंगे मंथ में। क्यों? अगर आज यहाँ पर अगर 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो 5 लीप ईयर आ रही है, अगर यहाँ से यहाँ पर करेंगे तो 4 आ रही है। सर आप कन्फ्यूजन कैसे हो रहा है? तो कन्फ्यूजन इस वजह से हो रहा है, अभी कंप्लीट ईयर्स में से हम निकालेंगे क्या लीप ईयर्स। कंप्लीट ईयर्स में से क्या निकालते हैं लीप ईयर्स, तो यहाँ पर कितनी निकल के आएंगे 4, क्योंकि ये वाली जो ईयर्स है इसके से जो हम मंथ लिखेंगे यहाँ पर तो उसमें जो फरवरी होगी वो 29 की ले लेंगे। ठीक है, तो वो एक दिन वहां पर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंचुरी लीप ईयर्स लिख रही है, सेंचुरी ईयर्स तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 2100 या 2200 पूछता तो सेंचुरी ईयर्स आती। फिर कंप्लीट ईयर्स आ गई, लीप ईयर्स आ गई। अब क्या आएगा मंथ। मंथ में क्या है अप्रैल तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए जनवरी में 30 की होती है 3 दिन आगे, 31 की होती है 3 दिन आगे। फरवरी यहाँ पर 2020 में कितने की रही होगी 29 की, तो यहाँ पर कितना 1 दिन आ जाएगा। ठीक है, फरवरी के बाद में मार्च 31 का, तो यहाँ पर भी कितने आ गए होंगे 3 दिन। और अप्रैल कितनी है 18, तो 18 अप्रैल में से कितने आ जाएंगे और डेज की संख्या 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले इसे कैंसिल कर देते हैं, 0 आ गया यहाँ से। 19 को अगर कैंसिल करेंगे 14 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, चलिए तो 4 और 3 7, ये कैंसिल हो गया। 3 और 4 7, ये कैंसिल हो गया। कितने बचे 5 और 1 6, तो 6 का मतलब क्या है आज सैटरडे। ठीक है, तो कैलेंडर आपके पास होगा, मोबाइल आपके पास होगा, देख सकते हैं कि 18 अप्रैल सन 2020 को कौन सा दिन है सैटरडे, यानी आज का दिन कौन सा है सैटरडे। तो आज के लिए इतना ही। यहीं पर आपकी जो कंप्लीट होती है, जो कैलेंडर की क्लास यहीं तक कंप्लीट होती है। 3 क्लास मैंने कंप्लीट करा दी है। अब इस पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद हम रीजनिंग का एक नया और बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर के आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।